नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। इख्ता आलम से आने वाले लाखों आज़मीन हज कल शब से ही वादी मीना की तरफ कोच करने लगे। वादी मीना में आज़मीन की आमद के साथ पूरी वादी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक से गूंज उठी। मुनासिक हज के आगाज के साथ इतवार के रोज वकूफ अरफात होगा, जहां पर मस्जिद निमरा में मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज खुतबा देंगे। जुमे के मौके पर हरम शरीफ में आज तकरीबन 20 लाख फर्जंदान तौहीद सऊदी अरब में सालाना हज के लिए जमा हो गए हैं, जबकि इस साल हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से गुज़िश्ता साल की तरह भगदड़ के वाक़े के इआदे को रोकने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात किए गए हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने आज एक कानून को मंजूरी दे दी है, जिसमें 11 सितंबर 2001 के हमलों के मुतासरीन के अरकान खानदान को हुकूमत सऊदी अरब के खिलाफ हर्जाने का मुकदमा दायर करने की इजाज़त दी गई है। व्हाइट हाउस ने इस बिल को वेटो करने की धमकी दी है। इसके बावजूद ऐवान में आज निदाई वोट से बिल मंजूर किया गया। ओबामा ने भी कहा था कि वो इस बिल को वेटो करेंगे। अमेरिकी सेनेट ने इस बिल को मई में ही मंजूरी दी थी। वादी कश्मीर के कई इलाकों में नमाज जुम्मे से पहले नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी के लिए आज कर्फ्यू दोबारा नाफिज कर दिया गया। मामूलात जिंदगी आज मुसलसिल 63वें दिन भी इंतशार का शिकार वादी कश्मीर में मुअत्तल रहे, जहां 73 अफराद हलाक और कई हजार दीगर जख्मी हो चुके हैं, जबकि फौज के साथ एहतजाजियों की झड़प हुई थी। पुलिस के एक अहदेदार ने कहा कि श्रीनगर के कई इलाकों और वादी के बड़े कस्बों में नमाज जुम्मा के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज के अंदेशों के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम के तौर पर 14 पुलिस स्टेशनों के हुदूद में दोबारा कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। बाकी इलाकों में अवाम की नकल व हरकत पर तहदीदात आयद की गई हैं। दुकानें, कारोबारी इदारे और पेट्रोल पंप्स आज दिन में हुनूस बंद रहे। टीवी के मकबूल स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा ने आज ये इल्जामात आयद करते हुए तनाज़ा खड़ा कर दिया है कि मुंबई में बल्दी इदारे BMC के एक अहदेदार ने इनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत तलब की। इसके जवाब में बल्दिया के अहदेदार का दावा था कि कॉमेडियन ने अपने दफ्तर में गैर कानूनी तामीरी काम अंजाम दिए हैं, जिसके लिए इन्हें 2 महीने कबल एक नोटिस भी दी गई थी। कपिल शर्मा ने अपने ट्विटर पर आज सुबह इल्जाम आयद करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से तंज़िया ट्वीट किया और सवाल किया कि क्या यही अच्छे दिन हैं जो उन्होंने वादा किया था। इस ट्विटर बयान के बाद चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कपिल शर्मा के गुस्से को ठंडा करने और ये तयक़ुन दिया कि खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कपिल शर्मा ने ट्वीट बयान में अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए ये भी कहा कि मैं गुज़िश्ता 5 साल से अब तक 15 करोड़ रुपए इनकम टैक्स भर चुका हूँ। अब BMC वाले मुझसे रिश्वत तलब कर रहे हैं। कपिल के ट्विटर पर 6.5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ साथ चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र भी है। इस ट्वीट को इनके हामियों ने तेजी से सोशल मीडिया पे फैला दिया है। ईद उल जुहा के मौके पर ईदगाहों में मुनासिब इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड मोहम्मद असदुल्लाह ने मुख्तलिफ महकूमाजात के अहदेदारों के हमरा ईदगाह मीर आलम का दौरा किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि हर साल की तरह ईद के सिलसिले में नक़ाइस से पाक इंतजामात किए जाएँ। अहदेदारों ने ईदगाह में जारी इंतजामात का शख्सी तौर पर मुआयना करते हुए बाज़ तजावीज़ पेश की। ईदगाह मीर आलम और ईदगाह खदीम मादना पेट के इंतजामात को महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से ख़तियत दी जा चुकी है और दीगर मुतालिका सरकारी महकूमाजात जैसे पुलिस, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड, ट्रांसको, RTC, इमारात व इशवारा और मेडिकल एंड हेल्थ को मुख्तलिफ उमूर की जिम्मेदारी दे दी गई। ईदगाह मीर आलम और मादना पेट में शामियानों की तनसीब के अलावा कारपेट और जायनमाज़ों को बिछाने की हिदायत दी गई है। आंध्र प्रदेश असेंबली में हंगामा आराई और जबरदस्त शोरगुल के बाद स्पीकर असेंबली ने अफसोस का इजहार करते हुए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। अपोजिशन YSR कांग्रेस पार्टी के अरकान ने जबरदस्त एहतजाज किया और पेपर फाड़कर स्पीकर असेंबली पर फेंकने और इनके माइक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और मार्शल्स ने स्पीकर का बचाव किया और हिफाजती मुहासरा किया। एक मौके पर मार्शल्स और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई हो गई। तेलुगु देशम हुकूमत ने YSR कांग्रेस पार्टी के अरकान पर हमले की कोशिश का इल्जाम आयद करते हुए इस वाक़े को यौम सियाह करार दिया, जबकि अपोजिशन YSR कांग्रेस पार्टी ने मार्शल्स के जरिए इनके अरकान पर हमला कराने का हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली इजलास के दूसरे दिन जैसे ही इजलास की कार्रवाई का आगाज हुआ, YSR कांग्रेस पार्टी के अरकान जो सियाह लिबास ज़ेबतन किए हुए थे, खुसूसी रियासत का मौक़िफ़ देने पर तहरीक अल्तवा यूनिट पेश करते हुए इस पर मुबाहस करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया।
चंद्रानगुट्टा हमला केस के सिलसिले में रुकने असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी चौथे दिन आज भी अदालत में हाजिर हुए और इन पर वकील दिफा ने जराह किया। अकबरुद्दीन अवैसी ने जराह में किए गए सवालात का जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने हमले के दौरान हमलावर के हाथ पकड़ लिए थे। उन्हें बाद में इस बात का इल्म हुआ कि हमले के दौरान एक शख्स फौत हो गया। रुकने असेंबली ने बताया कि वो इब्राहिम याफई को नहीं जानते, लेकिन इनके चेहरे को देखने पर शिनाख्त कर सकते हैं। वो इस शख्स का नाम नहीं बता सकते जिसने इन पर चाकू से हमला किया था, जिसके नतीजे में वो जिप्सी गाड़ी से जमीन पर गिर पड़े। अकबर ओवैसी ने इब्राहिम याफई के जिस्म पर लगे मुख्तलिफ जख्मों के निशान से लाइल्मी का इजहार किया, जबकि वकील दिफा एडवोकेट जी गुरुमूर्ति ने इन्हें वाज़ेह तौर पर मुतवफ़्फ़ी के पेट, सीने और पीठ पर मुख्तलिफ जख्मों के निशानात से मुतालिक सवालात किए थे। अकबरुद्दीन अवैसी ने चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में इनके और मंसूर अवलगी, अहमद बलाला, महमूद अवलगी, मोहसिन बिन अहमद अल कसेरी, गनमैन जानी मियां और दीगर 50 मजलिसी कारकुनों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे, जिसका क्राइम नंबर 313/2012 है, जो ताज़ीरात हिंद के दफ़ात 148, 147, 120, 149, 506, 326, 302 और सेक्शन 27 इंडियन आर्म्स एक्ट से लाइल्मी का इजहार किया। अकबर ओवैसी ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की जानिब से जारी किए गए मेमो, जिसमें अवध बिन यूनुस याफई की जानिब से 4 सितंबर 2012 को दर्ज की गई शिकायत और इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कानूनी राय हासिल किए जाने से भी लाइल्मी का इजहार किया। तेलुगु फिल्मी अदाकार और जना सेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण ने मरकज पर आज सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इसने आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ देने से इनकार करते हुए इस रियासत के अवाम के पीठ में चाकू घोंप दिया है। पवन कल्याण ने काकीनाडा टाउन में आंध्रा विला आत्मा गौरव सभा से खिताब करते हुए कहा कि रियासत को तकसीम करते हुए खंजर घोंपा था और जब हमने इंसाफ चाहा तो बीजेपी ने पीठ में चाकू घोंप दिया है। वो तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। उन्होंने अवाम से माजरत ख्वाही के लिए दोनों जमातों से मुतालबा किया। अवामी मसाइल को उजागर करने और अरबाब मिजाज और ख़ास तौर पर बल्दी हुक्काम को ख्वाब गफलत से बेदार करने रोजनामा सियासत की मुहिम ऐसा लगता है कि अब अपना असर दिखाने लगी है। वैसे तो रोजनामा सियासत के जरिए मिल्लत को दरपेश कई मसाइल को उजागर किया जाता है और इसका खातिर ख्वाह असर भी दिखाई देता है। ताहम गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर में सड़कों की इंतहाई खस्ता और अबतर हालत को जाहिर करते हुए मुसलसिल मुहिम चलाई जा रही थी। तस्वीर की इशात के जरिए हकीकत हाल को पेश किया जा रहा था। इसका मकसद अरबाब मिजाज को ख्वाब गफलत से बेदार करते हुए ख़ास तौर पर पुराने शहर की खस्ता हाल सड़कों की तामीर व मरम्मत की सिमत तवज्जो मबज़ूल करवाना था। पुराने शहर को मुसलसिल नज़रअंदाज किया जा रहा था और अवाम को मुश्किलात और मसाइब का सामना था। सियासत ने अपने मुहिम के जरिए पुराने शहर की सूरतगिरी की सिमत तवज्जो मबज़ूल करवाने की कोशिश की थी। हस्ब रिवायत रोजनामा सियासत की इस मुहिम इस बार भी असरअंदाज हुई है और इसके नतायज भी बरामद होने लगे हैं। गुज़िश्ता दिनों रोजनामा सियासत में पुराने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर खस्ताहाल सड़कों और गड्ढों व खड्डों की तस्वीर शाये की गई थी। इससे अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात को उजागर किया जा रहा था। मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद पर इसका असर होने लगा है और शहर में कुछ मुकामात पर सड़कों की तामीर व मरम्मत और इनकी हालत में सुधार के अमली इक़दामात का आगाज कर दिया गया है। शहर में ईद उल जुहा की आमद के साथ साथ बकरों की खरीद और फरोख्त के लिए बाजार में तेजी आती जा रही है, लेकिन मुख्तलिफ रियासतों व अजला से शहर पहुंचने वाले चरवाहों को आर्जी तौर पर मुख्तसर मुद्दती बकरों की तिजारत करने वालों से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और वो रास्त अपने जानवर फरोख्त नहीं कर पा रहे हैं। हालिया बरसों में आर्जी तौर पर बकरों की तिजारत करने वालों की तादाद में बतदरीज इजाफा हुआ है और चरवाहों से थोक खरीदी करते हुए ग्राहकों को फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से जानवर की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दोनों शहरों में मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ चरवाहे रास्त अपने जानवर फरोख्त किया करते थे, इन इलाकों में मुख्तसर मुद्दती कारोबार करने वालों की इजारादारी होती जा रही है और गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान चरवाहों पर हमलों के वाक़यात भी पेश आ चुके हैं, जिन्हें देखते हुए सईदाबाद, मलकपेट के अलावा फलकनुमा, फातिमा नगर, मेहदीपट्टनम, गच्चीबोली, नयापुल और दीगर इलाकों में जहां बकरों की फरोख्त हुआ करती है, पुलिस की जानिब से कैमरों की तनसीब अमल में लाई गई है ताकि इस तरह के वाक़यात का तदारुक हो सके।